नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 79,943 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, साथ ही साथ उसके अंदर आवेदन को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती विज्ञापन को रद्द करने के बारे में और LT गेट, इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए SCRT पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी BPSC शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही BPSC एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो Amazon या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। 79,943 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर अभी एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए आवेदन करने से संबंधित जानकारी को लेकर, इसके संबंध में स्पष्ट आदेश उन्होंने जारी कर दिया है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। क्योंकि TET नंबर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था छात्रों को, लेकिन अब आदेश आ जाने के बाद से इसको लेकर स्पष्टीकरण हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं सीधे आदेश की तरफ, जो कि संबंधित है, जो कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की है शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश की ओर से यहाँ से जो आदेश है वो जारी किया जाता है, जिसमें जानकारी आप सभी के सामने दी गई है कि शिक्षा विभाग के पंत्रांक 1269 25/9/2019 के द्वारा 2019-20 में पंचायती प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के हेतु स्पष्ट किया गया था कि जो BTET 2017 के लिए प्रावधानित है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 7% अंक, मतलब कि 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55% अंक, यानी कि उसके आधार पर इनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य था। इसी के अनुरूप अगर बात की जाए, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारित की जाती है। उपरोक्त प्रावधान बिहार राज्य जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के स्थानांतरण, इसके अलावा जो भी नियमावलियाँ जारी की गई थी 2023 के अंदर, उसके आलोक में बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 79,943 पदों के लिए निकाली गई नियुक्ति के क्रम में CTET के लिए भी यही नियम लागू किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में आप सभी को बताना चाहूँ तो SC, ST और SC वाले जो अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं, वो सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उनको आवेदन करने के लिए मात्र यहाँ पर 75 नंबर लाने होंगे, मतलब उनके CTET के अंदर 75 नंबर होने चाहिए। और जो महिला देखने के लिए मिलती हैं, उनके लिए यहाँ पर जो नंबर देखने के लिए मिलेंगे वो सिर्फ यहाँ पर 82 होंगे। बाकी सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब सवाल आप सभी के मन में होगा कि इस वैकेंसी के अंदर कौन अभ्यर्थी और आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ जो बात की जा रही है वो CTET वाले अभ्यर्थी 75 और 82 नंबर वाले हैं, और ख़ास तौर पे उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिहार राज्य के निवासी हैं। अभी तक बाहरी राज्यों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, याचिका दाखिल की जा रही है और सुनवाई होने का इंतजार है। जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश नहीं दे दिया जाता, तब तक इतनी बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ से बाहरी राज्य के अभ्यर्थी पूरे तरीके से बाहर हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। और इसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से
प्रेस नोट 17/6/2023 को जारी करते हुए यहाँ से जानकारी दे दी गई है कि आयोग के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान ग्रुप ए की परीक्षा 21/12/2022 को, ग्रुप बी परीक्षा 21/12/2022 को आयोजित की गई थी। उन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला है वो लिया गया है। साथ ही साथ परीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो यथा समय घोषित कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि राजस्थान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के अंदर होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर विज्ञापन रद्द करने का या परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एलटी गेट को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है। यहाँ पे बात नए विज्ञापन को लेकर नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात आप सभी के लिए वो उन सभी छात्रों के लिए जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची या फिर वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को जल्द खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। यूपीपीएससी के अधिकारियों की माने तो जुलाई के शुरुआत के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर वेटिंग लिस्ट के संबंध में छात्रों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। जो भी यहाँ पे पद मिले उनको अभ्यर्थन निरस्त होने के बाद में उन सभी की समीक्षा की जा रही है और अंतिम मोहर लगते ही वेटिंग लिस्ट यहाँ से जारी कर दी जाएगी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। तो कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट से रह गए होंगे परीक्षा के अंदर, उनका चयन नहीं हो पाया था, उनको यहाँ से थोड़ा सा एक बार फिर से मौका मिलेगा नौकरी पाने का एलटी गेट के अंदर। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के बारे में, क्योंकि पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो कहीं ना कहीं परीक्षा देखने के लिए मिली थी, परिणाम 2 बार जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस भर्ती को लेकर आगे का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। इसी के संबंध में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, हाल ही में हाईकोर्ट में सुनवाई भी देखने के लिए मिली थी और उस सुनवाई के अंदर कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। वर्तमान में कंडीशन ये है कि कोर्ट पूरे तरीके से बंद है। सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार एडेड जूनियर को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर हम बात करें एडेड जूनियर की शासन आदेश के बारे में, तो अधिकारी कहते हैं कि अभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शासन के माध्यम से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और जब तक शासन कोई आदेश जारी नहीं करेगा तब तक वो इस प्रोसेस को बढ़ाने नहीं वाले हैं। अगर बात की जाए कोर्ट की अपडेट के बारे में, तो वो कहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से एडेड जूनियर का ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अगर कोर्ट कोई आदेश देती है तो उसके आदेश के आधार पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जुलाई तक, तभी यह भर्ती शुरू होगी, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो या फिर सरकारी आदेश के बाद। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।